शाम हो गई थी, करीब 3-4 बजे के वक्त, 3 बजे के बाद 3 बजे तक पहुँचे हम। उसके बाद कंटिन्यू उसी हालत के अंदर सदर मजलिस ने कहा कि भाई हमको रुकना नहीं है, कहीं भी कहीं स्टे नहीं करने का है, इसी हालत में चलिए, पहले हमको इमदादी काम करने का है, तकसीम करने का है। तो वो वैसी इमदादी काम के लिए कैंपों के लिए गए। उस दिन मैं समझता हूँ हम लोग 4 कैंप गए। 4 कैंप के अंदर मुख्तलिफ, हर कैंप में कुछ 300-200 ऐसा लोग थे, उनके ख़ानदान थे। वो ख़ानदानों में इमदाद तकसीम की गई। वहाँ पर वहाँ के ज़िम्मेदारों को बोलकर जो बर्तनों का एक सेट बनवाया गया था, जिसके अंदर 18 पीस थे बर्तन के, रिकाबी वगैरह थे, देगची टाइप पर भगोने थे और बड़े डिशेस थे, चमचे, कपकीरी वगैरह, जो भी अभी अहम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें थी। ले जाने के बाद वहाँ पर लोगों का ये हाल था कि एक कैंप के अंदर 300-300, 400-400 फैमिलीज़ हैं, 1-1 हज़ार के ऊपर लोग हैं। उनका हाल ये है कि भाई खाने पीने के अजनास कुछ आ रहे हैं और कहीं से भी इंतज़ाम कर लिया जा रहा, लेकिन बर्तन इतने नहीं हैं उनके पास कि कुछ पका के खा सकें। तो ऐसा उन लोग ऐसा तकसीम कर लिए कि भाई एक घर वाला पका कर बर्तन देना तो दूसरा घर वाला पकाना उसमें, फिर उन्हें पका कर देना तो तीसरा घर वाला, वो कम बर्तनों को ऐसा यूज़ करेंगे। तो वो लोग जो तासुर था कि भाई सबसे अहम चीज़ है, जो ज़रूरत थी उनको, वो चीज़ उनको दी गई। और जुमला देखिए आप, बर्तन वगैरह के जो किट्स बनाए थे, 2000 ख़ानदान में वो 2 किट्स तकसीम की गई और क़रीब 4000 किट्स इसके तकसीम की गए। इसके अपने ये सेरेलैक पाउडर और विटामिन्स, प्रोटीन पाउडर, विटामिन्स टैबलेट और बच्चों के लिए जो विटामिन्स के ड्रॉप्स थे, वो तकरीबन 4000 लोगों में वो तकसीम की गई और 2000 लोगों के अंदर बर्तन के किट्स जो 18 आइटम का एक किट बनाया गया। जो वहाँ पर इससे पहले भी जब सदर मजलिस ने वहाँ का रमज़ान में जब दौरा किया था, वहाँ पर मेडिकल इमदाद दी थी, तो जब भी उन्होंने महसूस किया था कि यहाँ पर प्रेग्नेंट औरतें ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत हैं, तो उसके पेश नज़र एक किट बनाई गई जिसके अंदर बच्चों के लिए सेरेलैक पाउडर रखा गया, तो सेरेलैक फूड दिया गया बच्चों के लिए वो किट के अंदर, और एक प्रोटीन पाउडर जो इसकी वजह से प्रोटीन की कमी होने की वजह से जिस बीमारी वगैरह जल्दी आ जा रही थी, जो हामिला औरतें हैं, जो बड़े औरतें हैं, जो कमज़ोर है और बच्चे हैं, उनके लिए प्रोटीन पाउडर दिया गया। विटामिन्स के टैबलेट्स थे उसके अंदर, विटामिन्स के टैबलेट्स दिए गए और छोटे बच्चों के लिए विटामिन्स के ड्रॉप्स दिए गए, जो विटामिन की कमी होने की वजह से वो ना हो, बल्कि बर्तनों का एक किट और साथ में ये एक किट ये तकसीम की गई। हालात तो बहुत ख़राब है वहाँ के। लेकिन आपके दौरे की शुरुआत कहाँ से हुई और सफ़र जो हुआ वहाँ पर आसाम में, इमदाद का सफ़र, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिलासीपुरे में तो हम लोग वहाँ पर हालात तो वहाँ पर एक तो ये मजालिम वहाँ पर बोडोलैंड्स के पास से बोडोस जो मार के भिजाए उन लोगों को, वो तकलीफ़ में तो थे ही थे लोग, साथ ही साथ सैलाब भी आया वहाँ पर, तो दोहरी तकलीफ़ के अंदर है लोग वहाँ पर। उसके दूसरे दिन उसी तरीके से दूसरे दिन सुबह निकल कर 9 बजे निकले सुबह गेस्ट हाउस से निकल के जो 16 कैंप कवर करे उस दिन एक दिन, तो हालत ऐसी थी और रोडों का हाल ऐसा है कि बयान नहीं कर सकते। जो गाड़ियाँ अब गाड़ी को कुछ हो जाता है, जब गाड़ी कुछ हो जाता है, बाहर बड़े ही मुश्किलों से वो गाड़ियों के अंदर जाके सफ़र करके 16 कैंप्स के अंदर दूसरे दिन दिया गया। और ये हालत था लोगों का कि लोग जो है सो नदी के उस तरफ भी कई लोग बसे हुए हैं जो रिलीफ के वास्ते नदी के अंदर कश्तियों के अंदर बैठकर आके तक लोग जो है सो अपना सामान लेकर गए। तो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा कसम फुर्सी का हालत में है लोग, और जितनी भी रिलीफ दी जाए कम है, उससे इनका मसला हल होने वाला नहीं है। जितनी भी उनको रिलीफ दी जाए वो कम है। तीसरे दिन जो सदर मजलिस ने अपने कॉन्टैक्ट्स के ऊपर उन्होंने बोले कि भाई यहाँ तो हम गए हैं, इससे पहले भी गए थे, ऐसे कोई कैंप्स होना जो लोगों की नज़र में नहीं है। तो उनके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर उन्होंने 2 कैंप्स को हम सदर मजलिस के साथ 2 कैंप्स गए। कोई नलीन दाता बोलकर एक उनके साथ जो है सो हम वो 2 कैंप्स गए। चिरांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हम आमगुरी कैंप हो गए,
उसके रास्ते इतने ख़तरनाक थे कि एकदम आप लकड़ी के ब्रिजों के ऊपर से अप गिरता, ब्रिज जब गिरता नहीं पता, रास्ते में सैलाब का पानी आए हुआ है और बेइंतहा खस्ता हालत में रोड़ा सही नहीं। बहरहाल जाने के वक्त ये तासुर आ रहा था कि भाई जहाँ पर जाना है हम वहाँ पहुँचेंगे क्या, और वहाँ पहुँचे बाद फिर इसी रास्तों से वापस भी आ सकते क्या। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुकामी लोगों का ये तासुर था कि भाई हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए, और वहाँ पहुँचने के बाद जो मुकामी वहाँ के लोग थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये कैंप का तो हमको भी नहीं पता, हम भी आज तक नहीं आए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम भी आज तक नहीं आए। लेकिन सदर मजलिस ने तो जाकर दिया, और मैं आपको आज भी ये कहता हूँ कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे जो उस जगह के ऊपर गए, जाकर वहाँ पर इमदाद पहुँचाई, और आज वहाँ पर वहाँ के कैंपों पे जो इमदाद की ज़रूरत थी, जो वहाँ के लोग हमारे साथ थे, अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो भी जाकर अभी इमदाद वहाँ पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेंगे जहाँ पर शदीद ज़रूरत है इमदाद। वहाँ के मुकामी लोग भी उस जगह के ऊपर ये पूरा उनके इलाकों से जाकर भूटान बॉर्डर तक उनको इमदाद पहुँचाने की जो कोशिश है और हिम्मत, वो भी नहीं कर सकते। वहाँ पर हम जैसे ही हमारा काफिला कैंप में ले गए, भाई कैंप में जाने से पहले हमको कहा जा रहा था कि भाई इस कैंप के अंदर 1000 लोग हैं, 300 फैमिलीज़ है, तो वो जो स्कूल्स के अंदर जो बाहर से देखते हैं कि इसमें ऐसा कैसा इतने लोग रहते समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा जाकर जो रूमों में से लोग निकल के आ रहे हैं, एक रूम में से इतने लोग निकल के आ रहे हैं कि एक हैरत का मंजर था कि भाई इतने इस एरिए में इतने 8 रूम 10 रूम के इतने एरिए में या इतने हॉल के अंदर 1000 लोग रह रहे हैं। लेकिन जब गए वक्त तो खाली था, लेकिन जब उनको अंदर से जब निकल के आ रहे हैं लोग, तो हैरत का मंजर था कि भाई लोग किस तरीके से तकलीफ़ में, इतने कि 10 रूम के अंदर 800 लोग रह रहे हैं, इतनी बुरी हालत में है लोग। तो ऐसी हालत है वहाँ। खैर अल्लाह है, इंशाअल्लाह अल्लाह उनको सहल करेगा, उनके तकालीफ़ को दूर करेगा, और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो कोशिश होगी वो तो इंशाअल्लाह सदर मजलिस ने अहद किया हुआ है, जो भी हत्तल इम्कान मजलिस से कोई होगी कोशिश, हम ज़रूर उनको इमदाद करेंगे, उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। सदर मजलिस ने उनसे मिलकर कहा कि भाई यहाँ पर अब तक कोई इमदाद आई, तो उनका कहना है कि भाई अब तक तो इमदाद कोई नहीं आई, सरकारी तौर के ऊपर ज़ाब्ते की तकमीलों कोई आया और गया, बस इमदाद कुछ नहीं है, ना उनके पास पकवान के लिए बर्तन है, ना वो लोग बाहर निकल कर कोई चीज़ लाने के काबिल भी नहीं है। क्योंकि वो कैंप ऐसी जगह है कि वो कैंप से बाहर निकले कर एक तरफ गए तो 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर भूटान बॉर्डर है, और इस तरफ से आना है तो वो बोडोस का जो एरिया है 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के करीब जो वहाँ अंदर जाके मिले, उनसे मिला गया, तो वो एरिया में नहीं आ सकता। जिस वक्त हम अंदर जाना चालू करें तो वहाँ के मुकामी लोग, मुकामी MLA और मुकामी आसाम के जो लोग वहाँ पे थे, वो लोग हमको रोकने लगे कि भाई इतने अंदर, इधर हम किधर जा रहे हैं, ये बहुत अंदर है, ये एरिया अच्छा नहीं है, या नहीं जाना चाहिए। लेकिन सदर मजलिस ने रुका नहीं कि उनको जाना था, देखना था। वहाँ जाकर देखने के बाद जो हालात थे वहाँ के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात थे, और वहाँ पर से जब हम दूसरे कैंप के लिए निकलने के लिए, वही शख्स जो यहाँ से निकल के दूसरे कैंप के लिए जाने के लिए कहा, तो वो एरिया भी ऐसी एरिया है। तो वहाँ पे जाने से पहले उन लोगों ने कहा, वहाँ के लोगों ने आके कहा कि भाई वो रोड अच्छे नहीं है और वो एरिया अच्छा नहीं है, डेंजर है ज़्यादा, तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। तो सदर मजलिस ने कहा नहीं जाएंगे वहाँ पर भी कर। जब वहाँ गए हम, तो वापस आते वक्त वहाँ से जाकर वो एरिया भी जाकर इंस्पेक्शन करें कि कोई वहाँ पर आज तक हुकूमती सतह के ऊपर ना कोई मीडिया जाकर वहाँ का कोई लेकर वहाँ के हालात लेकर ना लोगों को कराया, किस तरीके से मुसलमानों की जायदादें वहाँ पर उजाड़ी गई, जायदादें जला दी गई। वहाँ पर जाने के बाद हमको वहाँ के मुकामी लोग रोक कर बताने कि ये वो जगह है यहाँ पर 5 लोगों का कत्ल किया गया, काट कर फेंक दिया गया 5 मुसलमानों को। तो वहाँ पर सदर मजलिस ने उतर कर वहाँ पर असर की नमाज़ अदा की, फिर वहाँ से निकल के फिर जाकर पूरा जो मुसलमानों की जायदादों को जला दिया गया, उजाड़ दिया गया, वो जायदादों का मायना किया गया। आपने मुख्तलिफ कैंप्स में मुतासिरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल को नज़दीकी से देखा। मजलिस की इमदाद पहुँचने पर मुतासिरीन के क्या तासुरात हैं?
मुतासरीन को तो इस वक्त जिस चीज़ की शदीद ज़रूरत थी वो चीज़ मुतासरीन को पहुंचाई गई, लेकिन ये जो बर्तन वगैरह की, जो अनाज भी अगर कोई लेकर आके दे रहा तो पकाने के लिए बर्तन नहीं, जो अहम ज़रूरत थी वो चीज़ पहुंचाई गई और लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे, बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे। और एक ख़ास बात वहाँ पर ये देखने में आई मुझे कि वहाँ पर मेहनत कश लोग हैं, वो मेहनत कश लोग हैं, वो अपने हाथ से कमा के खाने वाले लोग हैं, ज़िरात कर कर खाने वाले लोग हैं, लेकिन एक किस्म की इमदाद तो मिल रही थी, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही थी, लेकिन उनके चेहरों पे एक किस्म की मायूसी थी कि हमको मांगना पड़ रहा, हमको लेना पड़ रहा, क्योंकि मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, कोई मांगने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो लोग कभी हाथ नहीं फैलाए किसी के सामने, जो अपनी ज़िरात करते हुए खाते थे और उनकी ज़िरात से कई लोग को ग़िज़ा मिलती थी, वैसे लोगों के साथ ये हाल जो हुआ, तो वहाँ पर देखा सवाल ही बता सकता, बयान भी करना वो है। और जो लोग अपनी ज़मीन के ऊपर 50-50 साल 60-60 साल से जो ज़िरात कर लेते आ रहे हैं, ख़ानदान ना ख़ानदान, दादा बाप बेटा, वैसे लोगों को तक वैसे लोगों को पूरा मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो हालात तो बड़े बुरे हैं, इमदाद तो जितनी भी पहुँचाई जाए कम है, वहाँ पर हालात तो ऐसे। आप क्या समझते हैं कि आसाम में मुतासिरीन को और किस तरह की इमदाद की ज़रूरत है? सबसे अहम चीज़ ये है कि इमदाद तो कितनी भी कोई भी पहुँचाओ, कुछ अरसे तक पहुँचाएगा, ज़िंदगी भर तो उनको इमदाद मिलने से नहीं। सबसे अहम चीज़ ये है कि रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उनको फिर से वापस अपने हुकूमती सतह के ऊपर, उनको वापस अपने जो भी जगहों से उनको निकाला गया, हुकूमत पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हुए, उनको तयख़ुन देते हुए उनको उनकी जगहें वापस दिलाना चाहिए हुकूमत। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सदर मजलिस से भी लोगों ने ये मांग की, वहाँ पर सदर मजलिस ने वादा किया कि बिल्कुल ये इमदाद के साथ साथ इनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी, जो भी चाहे वहाँ की हुकूमत में हो या मरकज़ी हुकूमत में हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी कर कर, हत्तल इमला नुमाइंदगी करके इंशाअल्लाह उनका हक़ उनको दिलाएगी। और वहाँ की लोकल हुकूमत का तो यह हाल है कि बीमार है लोग, कोई मेडिकल, सदर मजलिस जाने के बाद वहाँ की हुकूमत जब हरकत में आती है, हम गए तो दूसरे दिन मेडिकल के गाड़ियाँ फिरते हैं मेडिकल का करने के वाली। वहाँ के लोगों से पूछा गया तो बोले थे अब तक तो कोई नहीं आया। हम जाने के बाद दूसरे दिन जो है सो मेडिकल के गाड़ियाँ जो है सो ज़ाब्ते के तकमील को मेडिकल की गाड़ियाँ बहरहाल भाई हैदराबाद से आगे कर रहे हैं, बल्कि जब कुछ शर्म आई हुकूमत को तो जब मेडिकल की गाड़ियाँ तो भेजी कुछ इलाज वगैरह के वास्ते। लेकिन हम तो 2 कैंप गए जहाँ पर अब तक किसी कोई लोग नहीं पहुँच सके, और ऐसे कितने हैं नहीं बता सकते। आपकी जानिब से मुतासिरीन में जो इमदाद तक़सीम की गई है, क्या समझते हैं कि क्या वो काफ़ी है? देखिए, इमदाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक कोशिश है कि सदर मजलिस हिंदुस्तान में कहीं भी अगर से मुसलमान के साथ मजालिम होते हैं तो सबसे पहले कि कोई मीडिया के सामने बोलकर नहीं, सबसे पहले तो ये है कि अब आप आसाम का ही ले लीजिए। आसाम का क्या मीडिया के ज़रिए लोगों को मालूम हुआ? जैसे ही मालूम हुआ, अब तक आवाम में तक किसी को नहीं मालूम था, सीधा सदर मजलिस पहुँचे रमज़ान की हालत में। उनके पहुँचने के बाद आवाम को मालूम हुआ कि आसाम में ऐसा ऐसा हो रहा। मीडिया में तक लोग जो सो बराबर उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। तो इमदाद उनको काफ़ी होगी नहीं, उनको इमदाद पहुंचाना है, वो तकलीफ़ में है, पहुंचाना है। जितनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से को होगी इंशाअल्लाह ज़रूर पहुंचाई जाएगी। और ऐसा नहीं कि लोगों को वहाँ पर एहसास है, लोगों को ये तक एहसास है कि वहाँ के मुकामी चाहे MLAs हो या आवाम हो, आवाम को तक ये एहसास है कि ये आसाम का मसला, ये जो यहाँ पर लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई, ये मसले को सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी ने उठाया बोलकर वहाँ के लोगों को तक ये एहसास है। लोग उसके लिए भी शुक्रगुजार थे।